हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MPC2 लाइफ स्पैन डेवलपमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डिस्कस द मेन एरियाज इन विच चिल्ड्रंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें 2 चीजें करनी है। ग्रोथ और डेवलपमेंट का फर्क समझाना। बच्चों के ग्रोथ और डेवलपमेंट के मेन एरियाज जैसे फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल डिटेल में बताना। आंसर में डेफिनेशन, डिफरेंस और एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। ग्रोथ और डेवलपमेंट इंसान की लाइफ के 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ग्रोथ का मतलब है फिजिकल साइज में बढ़ोतरी जैसे हाइट, वेट और बॉडी के ऑर्गन्स का साइज। लेकिन डेवलपमेंट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जो कि क्वालिटीज, एबिलिटीज, बिहेवियर और मैच्योरिटी में चेंज दिखाता है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लेकिन एक जैसे नहीं है। साइकोलॉजिस्ट जैसे एरिक एरिक्सन, जीन पियाजे और विगोत्स्की ने डेवलपमेंट के स्टेजेस और प्रोसेस को समझाया है। इस आंसर में हम पहले ग्रोथ और डेवलपमेंट का डिफरेंस समझेंगे और फिर बच्चों के ग्रोथ और डेवलपमेंट के मेन एरियाज डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी। ए, ग्रोथ और डेवलपमेंट का फर्क। मीनिंग। ग्रोथ मतलब सिर्फ फिजिकल बढ़ोतरी, डेवलपमेंट मतलब ओवरऑल पर्सनालिटी और एबिलिटीज का बदलाव। क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव। ग्रोथ को cm और kg में मेजर करते हैं, डेवलपमेंट को स्किल्स और मैच्योरिटी के हिसाब से। स्कोप। ग्रोथ सिर्फ फिजिकल है, डेवलपमेंट में मेंटल, इमोशनल, सोशल और मोरल सब आता है। सीसेस वर्सेस कंटिन्यूअस। ग्रोथ एक एज के बाद रुक जाती है पर डेवलपमेंट पूरी लाइफ चलता है। एग्जाम्पल, बच्चे की हाइट बढ़ना ग्रोथ है पर उसका एम्पैथी डेवलप करना या लैंग्वेज सीखना डेवलपमेंट है। बी, फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट। बच्चों की हाइट, वेट और बॉडी का साइज बढ़ना फिजिकल ग्रोथ है। मोटर डेवलपमेंट भी इसी का पार्ट है, जैसे क्रॉलिंग, वॉकिंग, रनिंग और पेंसिल पकड़ना। अच्छी न्यूट्रिशन, हेल्थ और एक्सरसाइज फिजिकल ग्रोथ के लिए जरूरी है। सी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसका मतलब है सोचने, समझने, मेमोरी और रीजनिंग की एबिलिटी का डेवलप होना। पियाजे ने इसके 4 स्टेजेस दिए थे, सेंसरी मोटर से लेकर फॉर्मल ऑपरेशनल तक। एग्जाम्पल, बच्चा पहले सिर्फ रिफ्लेक्सेस से रिएक्ट करता है, फिर धीरे धीरे एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग सीखता है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थियरी भी ये समझाती है कि बच्चे एज के साथ इंफॉर्मेशन को और एफिशिएंटली प्रोसेस करते हैं। डी, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट मतलब अपने इमोशंस को समझना, एक्सप्रेस करना और कंट्रोल करना। सोशल डेवलपमेंट मतलब फैमिली, पीयर्स और सोसाइटी के साथ इंटरैक्ट करना सीखना। एरिक्सन के साइको सोशल स्टेजेस जैसे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी यह एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्पल, बच्चा जब टॉयज शेयर करना या ग्रुप में काम करना सीखता है तो यह सोशल डेवलपमेंट है। ए, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। लैंग्वेज एक इंपॉर्टेंट एरिया है। इन्फेंसी में बच्चा पहले बैबलिंग करता है, फिर वर्ड्स और सेंटेंसेस बोलने लगता है। प्रीस्कूल एज में वोकैब्युलरी और ग्रामर बहुत फास्ट ग्रो करती है। वाइगोत्स्की ने सोशल इंटरेक्शन और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का रोल लैंग्वेज लर्निंग में बताया था। एग्जाम्पल, बच्चा जब कहानी सुनाता है या क्वेश्चंस पूछता है तो ये उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट को दिखाता है। कंक्लूजन। एंड में ये कहना सही होगा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट एक दूसरे से अलग है पर साथ साथ चलती है। ग्रोथ फिजिकल और क्वांटिटेटिव है जबकि डेवलपमेंट क्वालिटेटिव और लाइफ लॉन्ग है। बच्चों में फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल और लैंग्वेज के एरियाज में डेवलपमेंट होता है। इन सभी एरियाज को समझना पेरेंट्स और टीचर्स के लिए जरूरी है ताकि वो बच्चों की प्रॉपर नर्चरिंग कर सकें। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 2. Discuss the characteristics and periods of prenatal development. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें प्रीनेटल डेवलपमेंट की खासियत, कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके अलग अलग स्टेजेस, पीरियड्स को एक्सप्लेन करना है।
मतलब कंसेप्शन से लेकर बर्थ तक बच्चे की ग्रोथ और हर स्टेज में होने वाले चेंजेस लिखने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। प्रीनेटल डेवलपमेंट का मतलब है कंसेप्शन से लेकर बर्थ तक का डेवलपमेंट प्रोसेस। ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी टाइम पे बच्चे के फिजिकल, कॉग्निटिव और इमोशनल हेल्थ की फाउंडेशन तैयार होती है। साइकोलॉजिस्ट्स और डॉक्टर्स ने इस स्टेज को स्टडी करके बताया है कि हेरेडिटी और एनवायरनमेंट दोनों मिलकर डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। प्रीनेटल डेवलपमेंट को जनरली 3 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है: जर्मिनल, एम्ब्रियोनिक और फेटल पीरियड। मेन बॉडी। 1. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट। प्रीनेटल डेवलपमेंट की कुछ खास बातें जो इसे अलग बनाती है। रैपिड ग्रोथ। सिर्फ 9 महीने में एक सेल से पूरा बेबी डेवलप हो जाता है। क्रिटिकल पीरियड्स। हर ऑर्गन एक स्पेसिफिक टाइम पे बनता है। अगर उस समय प्रॉब्लम हुई तो लाइफ लॉन्ग इफेक्ट हो सकता है। एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी। माँ की न्यूट्रिशन, हेल्थ, स्ट्रेस और टॉक्सिन्स का असर डायरेक्टली बेबी पे पड़ता है। जेनेटिक और एनवायरमेंटल इंटरैक्शन। जीन्स और एनवायरनमेंट दोनों मिलकर बेबी का डेवलपमेंट तैयार करते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट। बर्थ के बाद जो ग्रोथ होती है उसका बेस प्रीनेटल स्टेज में ही बनता है। 2. जर्मिनल पीरियड, कंसेप्शन टू 2 वीक्स। फर्टिलाइजेशन के टाइम स्पर्म और एग मिलकर जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट रैपिड सेल डिवीजन करता है और यूटिस तक पहुंचता है। यूटिस के वॉल में इम्प्लांट होता है जो फ्यूचर ग्रोथ के लिए जरूरी है। प्लेसेंटा का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है जो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सप्लाई करता है। इस स्टेज में बहुत बार प्रेगनेंसी इम्प्लांटेशन फेलियर की वजह से एंड हो जाती है। 3. एम्ब्रियोनिक पीरियड, 2 to 8 वीक्स। ये सबसे क्रिटिकल स्टेज होती है। डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म को एम्ब्रियो कहा जाता है। मेजर ऑर्गन्स जैसे हार्ट, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनना स्टार्ट होते हैं। ग्रोथ ड्यू प्रिंसिपल फॉलो करती है। सेफेलोकॉर्डल, हेड से टेल तक, और प्रॉक्सिमोडिस्टल, अंदर से बाहर तक। इस स्टेज में एम्ब्रियो टेराटोजेंस, अल्कोहल, ड्रग्स, इन्फेक्शन के लिए बहुत सेंसिटिव होता है। एंड तक सारे मेजर ऑर्गन्स का बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर माँ इस समय अल्कोहल कंज्यूम करे तो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो सकता है। 4. फीटल पीरियड, 9 वीक्स टू बर्थ। अब एम्ब्रियो को फीटस कहा जाता है। ये सबसे लंबा स्टेज है जिसमें ग्रोथ और ऑर्गन्स का मैचुरेशन होता है। अर्ली फीटल स्टेज, 9 to 20 वीक्स। फेस और लिम्स डेवलप होते हैं। माँ को फीटल मूवमेंट फील होता है। लेटर फीटल स्टेज, 21 to 40 वीक्स। ब्रेन डेवलपमेंट फास्ट होता है, सेंसरी ऑर्गन्स मैच्योर होते हैं और फीटस सर्वाइवल के लिए प्रिपेयर करता है। 24 वीक्स के बाद फीटस एज ऑफ वायबिलिटी पे आ जाता है जिसका मतलब है कि मेडिकल हेल्प के साथ वो सर्वाइव कर सकता है। लास्ट ट्रिमेस्टर में लंग्स मैच्योर होते हैं, फैट एक्यूमुलेट होता है और वेट रैपिड बढ़ता है। कंक्लूजन। प्रीनेटल डेवलपमेंट एक बहुत ही सेंसिटिव और क्रूशियल स्टेज है। इससे हम 3 पार्ट्स में समझते हैं: जर्मिनल, एम्ब्रियोनिक और फेटल। हर स्टेज के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंस है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान माँ अपना ध्यान रखे, प्रॉपर न्यूट्रिशन ले और हार्मफुल सब्सटेंसेस अवॉइड करे, तो बेबी का डेवलपमेंट हेल्दी होगा। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Elucidate the cognitive changes during middle adulthood period. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि मिडिल एडल्टहुड 40 to 65 साल के दौरान कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है। हमें इंटेलिजेंस, मेमोरी, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के चेंजेस समझने हैं और उनके रियल लाइफ इम्प्लीकेशंस भी बताने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। मिडिल एडल्टहुड यानी 40 से 65 साल की एज एक ऐसा पीरियड है जिसमें कॉग्निटिव एबिलिटीज एक नए तरीके से शेप होती है। बचपन की तरह ये स्टेज ग्रोथ वाली नहीं होती, बल्कि एडेप्टेशन और कभी कभी डिक्लाइन की होती है। साइकोलॉजिस्ट्स जैसे शाये और हॉर्न ने एडल्टहुड के कॉग्निटिव पैटर्न्स पर रिसर्च की है। इस आंसर में हम देखेंगे कि इंटेलिजेंस, मेमोरी, क्रिएटिविटी और रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इस स्टेज में कैसे बदलते हैं। मेन बॉडी। 1. इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग इन मिडिल एडल्टहुड। हॉर्न और केटलल की थियरी ऑफ फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस के मुताबिक फ्लूइड इंटेलिजेंस, जल्दी रीजनिंग और नए प्रॉब्लम सॉल्व करना, मिडिल एज में धीरे धीरे डिक्लाइन करता है। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस और नॉलेज बेस्ड एबिलिटीज, स्टेबल रहता है या इंप्रूव भी होता है। इसलिए मिडिल एजेड एडल्ट्स डिसीजन मेकिंग और जजमेंट में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। एग्जाम्पल,
एक 50 साल का डॉक्टर शायद नए सॉफ्टवेयर को जल्दी ना सीखे, लेकिन पेशेंट का बेटर डायग्नोसिस करेगा अपने एक्सपीरियंस की वजह से। 2. मेमोरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। शॉर्ट टर्म और वर्किंग मेमोरी थोड़ी वीक हो जाती है, मल्टीटास्किंग मुश्किल हो जाता है। लॉन्ग टर्म और सेमांटिक मेमोरी स्टेबल रहते हैं। प्रोसेसिंग स्पीड स्लो हो जाती है, मतलब नए इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में ज्यादा वक्त लगता है। एग्जाम्पल, एक मैनेजर नए सिस्टम को सीखने में टाइम लेगा, पर पुराने स्ट्रैटेजीज याद रखने में एक्सपर्ट होगा। 3. क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्रिएटिविटी अर्ली और मिडिल एडल्टहुड में पीक करती है, लेकिन स्टाइल बदल जाता है। नए और एक्सपेरिमेंटल आइडियाज कम होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल और मीनिंगफुल काम ज्यादा होते हैं। अडल्ट्स के पास प्रैग्मेटिक इंटेलिजेंस होती है जो रियल लाइफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करती है। एग्जाम्पल, एक आर्किटेक्ट मिडिल एडल्टहुड में एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कम बनाएगा, पर फंक्शनल और यूजफुल बिल्डिंग्स बनाने में एक्सपर्ट होगा। 4. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कॉग्निटिव चेंजेस। हेल्थ, डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसे इश्यूज कॉग्निशन को अफेक्ट करते हैं। लाइफस्टाइल, रीडिंग, पजल्स, कंटिन्यूअस लर्निंग कॉग्निशन को एक्टिव रखती है। सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, फैमिली और कम्युनिटी लाइफ में एक्टिव रहना डिक्लाइन को स्लो करता है। सियाटल लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी शी बताती है कि मेंटली और फिजिकली एक्टिव एडल्ट 60 तक भी हाई कॉग्निटिव लेवल मेंटेन करते हैं। कंक्लूजन, तो समझना यह है कि मिडिल एडल्टहुड में कुछ एबिलिटीज जैसे फ्लूइड इंटेलिजेंस और प्रोसेसिंग स्पीड धीरे धीरे डिक्लाइन करती है, लेकिन क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी स्ट्रांग रहती है। हेल्थ, लाइफस्टाइल और सोशल इंटरैक्शन इस प्रोसेस को बहुत इम्पैक्ट करते हैं। मिडिल एडल्टहुड एक डिक्लाइन का स्टेज नहीं है, बल्कि विजडम और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का गोल्डन फेज है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. Discuss information processing approach in cognitive development. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच को एक्सप्लेन करना है। मतलब ये बताना है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कंप्यूटर की तरह कैसे समझाया गया है, कौन से बेसिक प्रोसेसेस जैसे अटेंशन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और मेटाकॉग्निशन इन्वॉल्व होते हैं। साथ हाई इंपॉर्टेंट थियरिस्ट्स और एप्लीकेशंस भी कवर करनी है। आंसर, इंट्रोडक्शन। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच एक मॉडर्न पर्सपेक्टिव है जो मिड 20th सेंचुरी में डेवलप हुआ। इस अप्रोच में ह्यूमन माइंड को एक कंप्यूटर सिस्टम की तरह समझा गया है जो इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। पियाजे के स्टेज थियरी के ऑपोजिट, यह अप्रोच कहती है कि डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो धीरे धीरे होता है। यह मेनली अटेंशन, मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के मैकेनिज्म्स पर फोकस करती है। इसने हमें बच्चों और एडल्ट्स के लर्निंग और कॉग्निशन समझने का नया तरीका दिया। मेन बॉडी। 1. ऑरिजिन्स एंड बेसिक असम्पशंस। 1960 के दौरान जब कंप्यूटर मेटाफोर पॉपुलर हुआ, टैब साइकोलॉजिस्ट्स ने माइंड को एक प्रोसेसर की तरह समझाया। बेसिक असम्पशन ये है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट है इन प्रोसेसेस लाइक अटेंशन, मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्टेज थियरीज की तरह सडन जंप नहीं होते, बल्कि स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यूअस प्रोग्रेस होती है। 2. की प्रोसेसेस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। अटेंशन, बच्चे धीरे धीरे लर्न करते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज पर फोकस कैसे करना है और डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर कैसे करना है। एग्जाम्पल, रीडिंग सीखना। मेमोरी, 3 लेवल्स होते हैं, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। एज के साथ मेमोरी और रिट्रीवल कैपेसिटी इंप्रूव होती है। प्रोसेसिंग स्पीड, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनकी प्रोसेसिंग फास्ट होती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग ईजी हो जाती है। मेटाकॉग्निशन, मतलब अपने सोचने की प्रोसेस के बारे में सोचना। बच्चे लर्न करते हैं कि अपनी लर्निंग स्ट्रैटेजीज को कैसे प्लान और मॉनिटर करें। 3. मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस इन थियरिस्ट्स। रॉबर्ट सीगलर का ओवरलैपिंग वेव्स थियरी बताता है कि बच्चे एक टाइम पे मल्टीपल स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं और धीरे धीरे बेस्ट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर लेते हैं। केस का नियो पियाजिशियन थियरी कहती है कि वर्किंग मेमोरी और प्रोसेसिंग एफिशिएंसी स्टेज लाइक डेवलपमेंट को ड्राइव करती है। एटकिंसन और शिफ्रीन का मल्टी स्टोर मॉडल मेमोरी को सेंसरी, वर्किंग, लॉन्ग टर्म मेमोरी में डिवाइड करता है। फ्लैवल और क्लाउसमे ने बताया कि बच्चे रिहर्सल, ऑर्गेनाइजेशन और एलैबोरेशन स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं मेमोरी इंप्रूव करने के लिए। 4. एप्लीकेशंस एंड क्रिटिसिज्म्स। एप्लीकेशंस, एजुकेशन में ये अप्रोच यूजफुल है। टीचर्स बच्चों को मेमोरी स्ट्रैटेजीज जैसे निमोनिक्स, नोट मेकिंग और रिहर्सल सिखा सकते हैं।
ADHD जैसी लर्निंग डिसेबिलिटीज को समझने में भी ये हेल्पफुल है। क्रिटिसिज्म्स। इस अप्रोच को क्रिटिसाइज किया गया है क्योंकि ये इंसान को एक कंप्यूटर की तरह ट्रीट करती है। इमोशंस, क्रिएटिविटी और कल्चर को कम इंपॉर्टेंस देती है। कंक्लूजन। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच एक डिटेल्ड और लॉजिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है जिसमें अटेंशन, मेमोरी और मेटाकॉग्निशन के प्रोसेसेस एक्सप्लेन किए जाते हैं। ये बताती है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस और स्ट्रेटजी बेस्ड प्रोसेस है। हालांकि इसकी लिमिटेशन है कि ये इमोशंस और सोशल एस्पेक्ट्स को इग्नोर करती है, फिर भी ये डेवलपमेंटल साइकोलॉजी और एजुकेशन दोनों में एक इम्पॉर्टेंट अप्रोच है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।